अब हम इस टॉपिक को थोड़ा डिटेल से करते हैं, जो कि है रेजिड्यू क्लासेस मॉड्यूलो एम। इसकी डेफिनेशन देखें क्या है। लेट आर बी एन इंटीजर देन रेजिड्यू क्लास ऑफ आर, मीन्स के आर एक इंटीजर, हमने आर कोई भी नंबर होगा उसके हमने रेजिड्यू क्लासेस फाइंड करनी है अंडर मॉड्यूलो एम इज़ डिफाइंड एज। इस आर की रेजिड्यू क्लासेस अंडर मॉड्यूलो एम कैसे हम डिफाइन करेंगे। आर इसको हम इस ब्रैकेट के अंदर लिख सकते हैं, या फिर हम सिंपली आर भी लिख सकते हैं विदाउट ब्रैकेट्स। और क्या है, एक्स बिलोंग्स टू जी एंड एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू आर मॉड्यूलो एम। ठीक है ना। इस आर के हमने रेजिड्यू क्लासेस फाइंड करनी है इस आर की। और यहाँ पे हम एक्स क्या होगा, हम स्टार्ट करेंगे 0 1 2 सो इंटीजर से ना। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे कि क्या 0 इस आर के रेजिड्यू क्लासेस है 1 2 3, तो इसमें हम हर एलिमेंट चेक करेंगे। फिर है रेजिड्यू क्लासेस ऑफ आर अंडर मॉड्यूलो एम। हम एग्जांपल लेते हैं, हम आर हमारे पास कोई भी इंटीजर है, ठीक है, हमने उसकी रेजिड्यू क्लासेस चेक करनी है अंडर मॉड्यूलो 4। हमने मॉड्यूलो 4 में उसकी रेजिड्यू क्लासेस चेक करते हैं। ठीक है, हमें कोई भी गिवन हो सकता है, 5 दे सकते हैं, 6 दे सकते हैं। हम 4 से स्टार्ट करते हैं, लेके देखते हैं एग्जाम्पल में। आर ये है और इसका मैंने फार्मूला लिख दिया है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब होगा एक्स माइनस आर के एम जो है इसको डिवाइड कर रहा है एक्स माइनस आर को। ठीक है, अब हम इसकी रेजिड्यू क्लासेस फाइंड करेंगे। सबसे पहले हमने ले गया 0, ठीक है ना। आर हमने 0 से स्टार्ट किया, 1 2 3 सो सबकी रेजिड्यू क्लासेस फाइंड करेंगे। अब हमने 0 की रेजिड्यू क्लासेस फाइंड करनी है, वो हम कैसे करेंगे। हम चेक करें 0 1 2 सारे डिजिट्स हम एक्स की जगह लेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3 सो चलते जाएंगे और चेक करेंगे क्या ये 0 की रेजिड्यू क्लासेस में है। अब देखिए हम फाइंड करते हैं 0 की रेजिड्यू क्लासेस। सबसे पहले जो 0 है ये इसकी रेजिड्यू क्लास में शामिल होगा, वो कैसे। अब आप देखें, मैं अगर यहाँ पे लिखती हूँ 0 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 0 mod 4। अब देखिए आर है और आर हमने यहाँ पे क्या लिया है 0, तो मीन्स यहाँ पे अब हम 0 ही रखेंगे। हमने यहाँ पे एलिमेंट सारी चेंज कर करके चेक करना है। ठीक है, सबसे पहले हमने 0 से स्टार्ट किया। अब ऐसा पॉसिबल है, मैं यहाँ रफ में आपको करके दिखाती हूँ, बल्कि 0 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉड्यूलो 4। ठीक है ना, ऐसा पॉसिबल है। 4 डिवाइड्स, मैंने क्या था, एक्स माइनस आर, 0 माइनस 0, तो 4 0 को डिवाइड करता है, तो 0 हम कह देंगे इसकी रेजिड्यू क्लास में 0 शामिल है। अब हम आगे क्या चेक करेंगे, 1। अब हम देखते हैं ये चीज़ तो ऐसे ही रहेगी 0 mod 4, क्योंकि 0 हमारे पास यहाँ पे क्या है, आर है ना। अब हमने चेक करना है, 0 रख लिया, हम 1 देखते हैं, 1 यहाँ पे रखा, क्या आता है 4 डिवाइड्स 1 माइनस 0, तो कैसा पॉसिबल नहीं है, 4 डजंट डिवाइड 1, तो मीन्स ये 1 जो है इसकी वो रेजिड्यू क्लासेस में 1 जो है शामिल नहीं है। इसी तरह हम 2 चेक करके देखते हैं, 4 डिवाइड्स 2 माइनस 0, तो 4 भी 2 को डिवाइड नहीं करा, 2 भी इसकी शामिल नहीं होगा। 3 हम चेक करेंगे, क्या किया, 4 डिवाइड्स 3 माइनस 0, ये भी पॉसिबल नहीं है। अब हम 4 देखते हैं, 4 तो आ गया, 4 डिवाइड्स 4 माइनस 0 मीन्स के 4 डिवाइड्स 4, ऐसे 4 को कम्प्लीटली डिवाइड करते हैं, इसलिए हम कह देंगे कि 1 4 भी इसकी 0 की रेजिड्यू क्लासेस में शामिल है अंडर मॉड्यूलो 4। इसी तरह हम सारे एलिमेंट्स चेक करते जाएंगे। आगे आप 5 चेक करके देख लें क्या आएगा, 4 डिवाइड्स 5 माइनस 0, ये 5 भी नहीं शामिल होगा। जब आप 8 चेक करेंगे, 4 डिवाइड्स 8 ये होता है, तो मीन्स 8 भी इसकी रेजिड्यू क्लासेस में शामिल होगा। इसी तरह आप 12 चेक करेंगे, सो चलते जाएंगे। ये सारे एलिमेंट्स 0 की रेजिड्यू क्लासेस में शामिल है अंडर मॉड्यूलो 4। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम 1 की रेजिड्यू क्लास चेक करते हैं। ओके, अब 1 की रेजिड्यू क्लास चेक करेंगे तो क्या करेंगे, 1 रिमाइंडर है, ये तो हम रखेंगे 1 अंडर मॉड्यूलो 4। सबसे पहले हमने 0 से स्टार्ट किया, ठीक है, 0 रखा। देखिए 4 डिवाइड्स 0 माइनस 1, ये नहीं आएगा, 0 इसकी क्लास में शामिल नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब हम 1 चेक करेंगे, 4 डिवाइड्स 1 माइनस 1 आएगा। ये कैसे आया, मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ ना, जैसे यहाँ पे मैं नॉन कॉन्ग्रुएंट कह देती हूँ। जैसे मैंने क्या चेक करना है, 1 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो
4, ये हम कैसे चेक करते हैं, वही 4 डिवाइड्स दिस माइनस दिस, 1 माइनस 1, तो ये क्या आया, 0 आया, तो मीन्स 1 इसकी रेजिड्यू क्लास में शामिल है, हमने यहाँ पे 1 लिख दिया। इस तरह हम 2 चेक करेंगे, इसमें ये फार्मूला डायरेक्ट आपको लिख के दिखा रही हूँ, ठीक है ना। 2 जब हमने चेक किया तो आया 4 डिवाइड्स 2 माइनस, यहाँ पे तो 1 ही रहेगा क्योंकि हम 1 की रेजिड्यू क्लासेस चेक कर रहे हैं, ये रिमाइंडर R है ना, ये चीज़ तो सेम रहेगी, हमने यहाँ पे एलिमेंट्स चेंज कर करके चेक करने हैं। अब हम 4 डिवाइड्स 2 माइनस 1 करके देखेंगे तो क्या आ रहा है, 4 डिवाइड्स 1, तो ये भी नहीं है, 2 भी इसकी रेजिड्यू क्लासेस में शामिल नहीं है, 3 भी नहीं होगा, 4 भी नहीं। जब हमने 5 चेक किया तो हमारे पास आएगा 4 डिवाइड्स 5 माइनस 1 इक्वल्स टू 4 डिवाइड्स 4 होता है, ठीक है। तो 5 भी इसकी रेजिड्यू क्लास में शामिल है, इसी तरह 9 भी इसकी रेजिड्यू क्लास में शामिल होगा, 13 भी होगा, इस तरह सारे चेक कर लीजिएगा। 1 की रेजिड्यू क्लासेस में जो सारे एलिमेंट्स हैं वो ये हैं। आगे हम 2 के रेजिड्यू क्लास चेक करते हैं। 2 की रेजिड्यू क्लास चेक करने के लिए क्या होगा, यहाँ पे हमने 2 लिखा अंडर मॉड्यूलो 4। अब हम बारी बारी 0 1 2 यहाँ पे चेक करके देखेंगे। सबसे पहले मैं 0 चेक करके देख लेती हूँ, 0 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू, अब 2 का हम चेक करें, 2 मॉड्यूलो 4, 4 डिवाइड्स x माइनस आर होता है 0 माइनस 2, तो ऐसा नहीं है, तो मीन 0 भी नहीं है इसमें शामिल। 1 चेक करके देख लेते हैं, आ जाएगा 4 डिवाइड्स 1 माइनस 2, तो आ जाएगा 4 डिवाइड्स माइनस 1, नहीं ऐसा भी नहीं होगा। अब हम 2 को चेक करके देखते हैं, 2 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 2 मॉड्यूलो 4। आपको पता है ये तो वैसे ही कंडीशन सेटिस्फाई होती है, ऐसा तो वैसे ही पॉसिबल है, फिर भी फार्मूला से अगर हमने फिर भी चेक किया तो 2 माइनस 2 0 आ गया, तो मीन्स 2 जो है इसकी 2 की रेजिड्यू क्लासेस में 2 शामिल होगा। हर एलिमेंट अपनी रेजिड्यू क्लास में तो शामिल होता ही है, ठीक है, ये बात आप देख लें। 2 आ गया, उसके बाद आपने 3 चेक किया, मैं आपको चेक करके दिखा देती हूँ। 3 चेक करके देखते हैं क्या होगा, 4 डिवाइड्स 3 माइनस 2 जो क्या आता है 1, तो नहीं, 3 भी इसकी रेजिड्यू क्लास में शामिल नहीं है। 4 भी करके देख लिया, 5 भी। 6 जब हमने देखा, यहाँ पे नोट करें, 6 हमने चेक किया तो हमारे पास आया 4 डिवाइड्स 6 माइनस 2, या आया 4 डिवाइड्स 4, तो ऐसा पॉसिबल है, तो 4 भी 2 की रेजिड्यू क्लास में शामिल है, सॉरी 6, तो इसी तरह 6 भी होगा, 10 14 सो ऑन। इसके बाद हमने 3 की रेजिड्यू क्लास सेम इसी तरह चेक की, हमारे पास आ गया 3 मॉड्यूलो 4, 0, ये 3 से स्टार्ट होगा, सारी बात है, ना 2 होगा ना 1 होगा, 3 ऐसा पॉसिबल है, तो 3 इसकी रेजिड्यू क्लास में आ गया। 3 के बाद आप चेक कीजिएगा 7 इसमें होगा, ठीक है, मैं आपको करके दिखा देती हूँ 7 कैसे आ रहा है। 4 डिवाइड 7 माइनस 3, और ये किसके इक्वल होता है, 4 डिवाइड्स 4, तो ये आ गया, 7 भी आ गया, इस तरह 11 भी आएगा, 15 भी आएगा, सोन, ठीक है, ये हमने फाइंड कर लिया। इसके बाद अगर हम 4 की रेजिड्यू क्लास चेक करें तो आप देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पे आएगा कॉन्ग्रुएंट टू 4 मॉड्यूलो 4, ठीक है। जब हमने 0 चेक किया तो क्या आया, 4 डिवाइड 0 माइनस 4 इक्वल्स टू, या 4 डिवाइड्स माइनस 4, ऐसा पॉसिबल है। यहाँ पे मैं माइनस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, चाहे यहाँ पे माइनस आए चाहे प्लस आए, ये डिवाइड कर रहा है तो बस ठीक है, तो मीन्स इसकी रेजिड्यू क्लास में 0 भी आया। आप इसमें जब चेक कर लेंगे ना, 4 की जो रेजिड्यू क्लास बनेगी ना हमारे पास 0 4 8 12 सो ऑन, ये बनेगी। अब आप देखें 4 की रेजिड्यू क्लास सेम 0 जैसी है, ठीक है ना, और जब आप 5 की रेजिड्यू क्लास चेक करेंगे ना तो आप देख लीजिएगा आपकी जो रेजिड्यू क्लास आएगी ना वो सेम 1 जैसी होगी, 1 5 9 13 सो ऑन, ठीक है। 4 की रेजिड्यू क्लास सेम 0 जैसी है और 5 की रेजिड्यू क्लास सेम 1 जैसी है, तो मीन्स हमें सिर्फ ये 0 1 2 3 ये फाइंड करने की ज़रूरत है, इससे ज़्यादा हमें देखने की ज़रूरत नहीं है। तो आप देखिए इसका मतलब है, मैं यहाँ पे अगर लिखूँ सेट ऑफ रेजिड्यू क्लासेस अंडर मोड 4, ठीक है, अंडर मॉड्यूलो 4, तो हमारे पास कौन कौन सी आएंगी, क्योंकि 3 के बाद तो रिपीट होने लगी, तो हम क्या काउंट करेंगे, सिर्फ 0 1 2 3 सिर्फ यही काउंट करेंगे, तो ये क्या आई है, 0 आ गया है, 1 आई है, 2 आया है
और 3 आया है। तो ये हो गए सेट ऑफ रेजिड्यू क्लासेस अंडर मोड 4। और इसी तरह अगर हमसे पूछा जाए सेट ऑफ रेजिड्यू क्लासेस अंडर मोड 5, तो हमारे पास आएगी 0 1 2 3 एंड 4। इस तरह हमारे पास ये क्लासेस आ जाएंगी अंडर मॉड्यूल 4। और अगर हमसे पूछा जाए सेट ऑफ रेजिड्यू क्लासेस अंडर मोड 10 पूछा जाए, अच्छा इसको हम ज़रूरी नहीं कि ऐसे लिखें, हम सिंपल यहाँ पे 0 1 2 ऐसे एलिमेंट्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये होता है रेजिड्यू क्लासेस। तो अंडर मोड 10 पूछा जाए तो हमारे पास आएगा 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब देखिए जो हमसे पूछा जाता है, हमसे m कहा जाता है, तो हमारा जो लास्ट एलिमेंट होता है 0 से स्टार्ट होता है 1 2 3 सो ऑन, कहाँ तक आता है m-1 तक, ठीक है। तो ये वही डेफिनेशन जो मैंने आपको करवाई थी, ये कि हमेशा m-1 तक होगा, ठीक है। तो ये वही चीज़ है, हमेशा m-1 तक आएगी। और इसमें एलिमेंट जो लास्ट एलिमेंट होगा वो होगा m-1 तक, लेकिन टोटल m ही होंगे, क्योंकि जब हम 0 से स्टार्ट करते हैं, आप देखें 0 जैसे 4 का देख लें, 0 से स्टार्ट के काउंट करें 1 2 3 4, टोटल हैं 4, लेकिन लास्ट एलिमेंट m-1 है, ठीक है, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है। जैसे 5 है, टोटल एलिमेंट्स 5 ही होंगे 1 2 3 4 5, लेकिन लास्ट एलिमेंट 5-1 मीन्स के m-1 है, ठीक है। तो ये होती है किसी भी नंबर के अगर हमें रेजिड्यू क्लास फाइंड करने के लिए कह दिया जाए अंडर मॉड्यूल 4 जो भी, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं।